मूवी में एक मैरिड कपल दिखाया जाता है। लेबर पेन स्टार्ट होने की वजह से जॉन केट को हॉस्पिटल पे ले जाता है, जहां रूम जाते वक्त केट नर्स को बताती है कि ये उनका तीसरा बच्चा है और वो उसका नाम जसिका रखेगी। अचानक केट को हॉस्पिटल के फ्लोर पे हर जगह खून ही खून दिखाई देता है और ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद उसे पता चलता है कि उनका बच्चा एक स्टिल बर्थ हुआ है। ये बहुत भयानक दृश्य होता है। तभी अचानक केट की आंख खुल जाती है तो हमें पता चलता है कि ये तो केट का एक डरावना सपना था। केट और जॉन रियल में अपना तीसरा बेबी स्टिल बर्थ के कारण खो चुके थे और अब ये रियलिटी केट के लिए एक स्कैरी नाइटमेयर बन चुकी होती है। इसकी वजह से उन दोनों की मैरिड लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। केट जो एक रिकवरिंग एल्कोहलिक है, वो अब काउंसलिंग सेशन भी ले रही होती है। जॉन और केट के 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से 5 साल की एक डॉटर मैक्स जो सुन नहीं पाती यानी पूरी तरह डेफ होती है। 12 साल का बेटा डैनियल होता है। केट और जॉन जसिका की जगह एक बेबी को अडॉप्ट करने का ट्राई करते हैं, जिसके लिए वो एक लोकल ऑर्फनेज जाते हैं, जहां वो एक 9 साल की लड़की एस्तर से मिलते हैं। जॉन और केट को वो बहुत पसंद आती है। सिस्टर एबिगेल उन्हें बताती है कि वो रशिया से होने के बावजूद बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलती है। जो फैमिली उसे यहाँ लाई थी वो एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और एस्टर बहुत ही मुश्किल से बची थी। वो बताती है एस्टर अपनी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा वेल मैच्योर और अच्छी बच्ची है। केट और जॉन जब उसे घर लाते हैं तो मैक्स उससे तुरंत ही घुल मिल जाती है और डैनियल एस्टर के साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं करता, क्योंकि अपने पेरेंट्स की सारी अटेंशन एस्टर की तरफ जाते देख डैनियल को बहुत जेलस फील होता है। एस्टर के आने के बाद केट काफी सेटिस्फाइड फील करती है, जिस वजह से उसका और जॉन का रिलेशन भी वापस ट्रैक पे आना शुरू हो जाता है। एक रात जब केट और जॉन इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, तब एस्टर मैक्स को लेके वहां आ जाती है। एस्टर कहती है उन्हें लाइटनिंग से डर लग रहा है और वो अकेले नहीं सो सकती। दूसरे दिन डैनियल टॉय गन से फायरिंग का गेम खेल रहा होता है। तभी अचानक उसकी गोली कबूतर को लग जाती है और वो बहुत जख्मी हो जाता है। एस्टर और मैक्स ये सब देख लेते हैं। एस्टर डैनियल को एक पत्थर देते हुए कहती है कि जाओ कबूतर को मार दो, वरना वो यहाँ इतनी ठंड में तड़प तड़प के मर जाएगा। डैनियल इस बात से एग्री नहीं करता और उसे मना कर देता है, जिसके बाद एस्टर खुद उस पत्थर से कबूतर को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। मूवी में दिखाया जाता है स्कूल में एक बच्ची एस्टर को बहुत बुली करती है। वो एस्टर की बुक उससे छीनने लगती है, पर एस्टर की बुक्स के पेजेस हवा में उड़ के जमीन पर बिखर जाते हैं और एस्टर बहुत तेज चिल्लाती है। फिर घर आने पर केट एस्टर को चेयरअप कराते हुए जसिका के ग्रेव दिखाती है, जहां एस्टर इमोशनल होके रो पड़ती है। ऐसा लगने लगता है कि दोनों माँ बेटी के बीच अच्छा बॉन्ड बनना शुरू हो गया है। फिर एक रात जॉन और केट इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, तभी अचानक एस्टर वहां आ जाती है और उन्हें देख लेती है। इसकी वजह से दोनों बहुत एम्बैरेस फील करते हैं। दूसरे दिन केट एस्टर के साथ ये सारी बातें डिस्कस करने लगती है, मगर एस्टर के पास इतनी छोटी उम्र में इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज होती है। ये जानकर केट बहुत सस्पिशियस हो जाती है, मगर जॉन को लगता है कि ये सब पुराने पेरेंट्स का सिखाया होगा। जॉन एस्टर को एक पार्क में ले जाता है। वहाँ एस्टर की स्कूल फेलो भी होती है, जिसने उसे स्कूल में बुली किया था। एस्टर पहले उसे बहुत घूरती है, जिससे वो बच्ची थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। इसके बाद एस्टर उसे स्लाइड से नीचे धक्का दे देती है और उसका एंकर टूट जाता है। एक रात डिनर टेबल पर डैनियल एस्टर से बदतमीजी कर रहा होता है। फिर जॉन डैनियल को एस्टर से सॉरी बोलने को कहता है, पर डैनियल गुस्सा होके डिनर टेबल से उठकर चला जाता है। जॉन डैनियल का ऐसा बिहेवियर देखकर उसे सजा देने के लिए उसके ट्री हाउस को लॉक कर देता है। केट को सिस्टर एबिगेल की कॉल आती है। केट उन्हें एस्टर के बिहेवियर के बारे में बताती है, जिस वजह से सिस्टर उनके घर विजिट करने आती है। फिर सिस्टर उन दोनों को बताती है कि शायद उससे गलती हो गई कि उसने एस्टर को उनके साथ आने दिया। वो एस्टर के पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती। हो सकता है कि एस्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑर्फनेज में भी जब भी कुछ गलत होता है तो वहाँ के आसपास एस्टर नजर आती है, मगर उस पे शक इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही सफाई से लोगों को मैनिपुलेट कर देती है। केट ये सब सुन के बहुत परेशान हो जाती है, मगर जॉन एबिगेल की किसी बात पे विश्वास नहीं करता।
एस्टर चुपके से अबिगेल और जॉन और केट की बातें सुन लेती है। उसके तुरंत बाद वो मैक्स के पास जाती है और उसे मैनिपुलेट करके जॉन के स्टडी रूम में ले जाती है, जहां से मैक्स ट्री हाउस की की और एस्टर वेपन्स उठा लेते हैं। सिस्टर अबिगेल जब घर से निकलती है तब एस्टर मैक्स को अपने साथ लेकर उनके पीछे जाती है। फिर अचानक मैक्स को सिस्टर अबिगेल की कार के आगे फेंक देती है, जिससे सिस्टर अबिगेल की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और बहुत मुश्किल से वो गाड़ी को रोकती है। जब सिस्टर मैक्स के पास जाती है तब एस्टर पीछे से आकर अबिगेल पे हथौड़े से अटैक कर देती है। एस्टर मैक्स के सामने सिस्टर अबिगेल को बहुत बेरहमी से मार देती है। एस्टर हथौड़े से तब तक मारती रहती है जब तक पूरी तरह से अबिगेल मर ना जाए। मैक्स ये सब देखकर बहुत डर जाती है, पर एस्टर फिर से उसे मैनिपुलेट करके अपनी तरफ कर लेती है और उसके बाद वो उसे लेकर ट्री हाउस में ले जाती है, जहां वो वेपन छुपा देती है और अपने शरीर को खून से साफ कर देती है। डैनियल मैक्स और एस्टर को ट्री हाउस से निकलते हुए देख लेता है। डैनियल को लगता है एस्टर ने उसे नहीं देखा, पर उस रात एस्टर अचानक से मैक्स के रूम में जाती है और उसे पेपर कटर दिखाते हुए बहुत डरा देती है ताकि वो किसी को भी कुछ ना बताए। नेक्स्ट डे जॉन और केट एस्टर को काउंसलर के पास ले जाते हैं। एस्टर उसे भी अच्छे से मैनिपुलेट कर देती है और सारी सिचुएशन को अपनी तरफ मोड़ लेती है। काउंसलर के अकॉर्डिंग केट एस्टर को कंफर्टेबल लेवल नहीं दे पा रही होती है, जिसकी वजह से एस्टर उसके साथ अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाती। इस सब की वजह से जॉन केट से बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर घर पहुंच के केट को ऑर्फनेज से कॉल आता है, जिस पर उन्हें पता चलता है सिस्टर अबिगेल जब से उनके घर से निकली है तब से वो मिसिंग है और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। कुछ टाइम बीतने के बाद अबिगेल की बॉडी भी बरामद हो जाती है। इन सब इंसिडेंट्स के बाद केट बहुत परेशान हो जाती है, जिस पर केट इंटरनेट पे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में सर्च करती है। केट प्रूफ के साथ जॉन के पास जाती है और उसके बाद वो जॉन को मना लेती है कि एस्टर के बारे में पता लगाया जाए, जिसकी स्टार्टिंग वो रशिया के ऑर्फनेज से करते हैं। केट सिस्टर अबिगेल के ऑर्फनेज पे कॉल करती है, जहां उसे पता चलता है कि रशिया के उस ऑर्फनेज में एस्टर नाम की किसी बच्ची का कोई रिकॉर्ड नहीं है। केट जब किचन में काम कर रही होती है तभी एस्टर आके उसे फ्लावर्स देती है, जो कि एस्टर ने जेसिका के ग्रेव से उतारे होते हैं। ये देखकर केट बहुत गुस्सा हो जाती है और एस्टर के हाथ को जोर से पकड़ लेती है। फिर जॉन उनके बीच आ जाता है और केट को संभालता है, जिसके बाद केट जेसिका की ग्रेव में बैठकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद मूवी में सीन एस्टर में शिफ्ट हो जाता है, जहां वो खुद अपनी आंखों को इंजर्ड कर लेती है और जॉन को ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि ये सब केट की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से जॉन केट से और दूर हो जाता है। एक के बाद एक प्रॉब्लम की वजह से केट बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और वाइन की बोतल ले आती है, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए एक भी वाइन का सिप नहीं लेती। दूसरे दिन सुबह केट बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। डैनियल जब कार से उतरता है तो उसके बैग से बुक्स गिर जाती हैं। केट उसे वो देने जाती है तो पीछे से एस्टर कार स्टार्ट कर देती है, जबकि मैक्स भी उस कार में होती है। केट ये देख के तेजी से कार के पीछे जाती है, मगर उसे रोक नहीं पाती और कार थोड़ा दूर जाकर बर्फ में अपने आप फंस जाती है। लकीली मैक्स को कुछ नहीं होता। जॉन ये सब देखकर केट के काउंसलर को घर बुला लेता है। एस्टर जॉन को बता देती है कि केट रात को वाइन लेकर आई थी। इस पर जॉन और काउंसलर केट को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने की ट्राई करते हैं। केट के बहुत समझाने के बाद भी कोई उस पर यकीन नहीं करता कि उसने वाइन नहीं पी थी। डैनियल मैक्स के पास जाता है, जहां पर मैक्स पेंटिंग के थ्रू एस्टर के सब गलत कामों को बता देती है। डैनियल कहता है कि वो ट्री हाउस से प्रूफ लेकर आएगा ताकि वो दोनों अपने पेरेंट्स को एस्टर का सच बता सके। एस्टर मैक्स और डैनियल की बातें सुन लेती है। यहाँ केट को एस्टर का रूम साफ करते हुए एक बुक मिलती है, जिसमें उसे सरेन इंस्टीट्यूट का लोगो मिलता है। इंस्टीट्यूट पे कॉल करने पर केट को पता चलता है कि वो कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। नेक्स्ट सीन में डैनियल ट्री हाउस में एस्टर के खिलाफ सबूत ढूंढने गया होता है।
जहाँ पर एस्टर आकर सबूत को आग लगा देती है। उसके साथ ही साथ ट्री हाउस को भी आग लगा देती है। एस्टर डैनियल को वहीं लॉक करके वहां से निकल जाती है, पर डैनियल खुद को बचाते हुए विंडो की मदद से रूफ पर चला जाता है, मगर आग बहुत बढ़ जाती है। इसकी वजह से डैनियल नीचे कूद जाता है और नीचे गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। केट को जब आग नजर आती है तब वो ट्री हाउस की तरफ भागने लगती है। एस्टर डैनियल को बेहोश देखकर उसके मुंह पर पत्थर फेंकने जाती है, पर मैक्स वहां आकर उसे धक्का दे देती है। तब तक केट वहां पहुंच जाती है। फिर वो डैनियल को हॉस्पिटल ले जाती है। फिर डैनियल की हालत स्टेबल होने के बाद केट जॉन को एस्टर की सच्चाई बताती है, पर एस्टर ने जॉन को इस हद तक बेवकूफ बनाया होता है कि वो केट की किसी बात पर यकीन नहीं करता। मूवी में रोमांच बढ़ने लगता है और ये कहानी और भी डरावनी होती जाती है। फिर सीन एस्टर पे शिफ्ट होता है। एस्टर डैनियल को मारने की पूरी कोशिश करती है, पर डैनियल फिर भी बच जाता है। यहाँ पर केट एस्टर के पास जाके उसे सबके सामने थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो सब जान चुकी होती है कि ये सब एस्टर का ही करा धरा है। जॉन वहां आके एस्टर को बचाता है और वहां पे कुछ नर्स आ जाती हैं और केट को इंजेक्शन देके बेहोश कर देती हैं। जैसे थोड़ी नॉर्मल होने के बाद जॉन एस्टर और मैक्स को लेके घर चला जाता है। वहां जॉन मैक्स को सुलाने के बाद वाइन पीने बैठ जाता है। जॉन बिल्कुल भी होश में नहीं रहता। तभी अचानक वहां बहुत ही बोल्ड ड्रेसिंग करे एस्टर आ जाती है और जॉन को सड्यूस करने लगती है, मगर जॉन उसे सिर्फ अपनी बेटी मानता है और इसी वजह से वो खुद को एस्टर से दूर कर लेता है। फिर एस्टर गुस्सा होके अपने रूम में चली जाती है। केट को रशिया के सरेन हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहां उसने एस्टर की पिक्चर सेंड की थी। डॉक्टर वर्वा एस्टर को कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जिससे केट शॉक में आ जाती है। डॉक्टर वर्वा केट को बताते हैं कि एस्टर का रियल नेम लीना है और वो 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की लेडी है। एस्टर को एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल ग्रोथ रुक गई है। एस्टर ने अपनी सारी जिंदगी एक छोटी बच्ची बनकर लोगों को बेवकूफ बनाकर काट दी है। डॉक्टर बताते हैं एस्टर उनकी हॉस्पिटल की सबसे डेंजरस पेशेंट थी, जिसने लगभग 7 लोगों का मर्डर किया था, जिसमें से उसकी अपनी फैमिली भी शामिल थी। डॉक्टर केट को वार्न करता है कि वो जल्दी से जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म करे, क्योंकि वो सब बहुत बड़े डेंजर में हैं। एस्टर जो अपनी हैंड्स और नेक पर रिबन पहनती है, वो असल में उसके जख्म छुपाने के लिए पहनती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एस्टर अपनी असली रूप में आ जाती है। जॉन जब एस्टर से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है तो वहाँ उसे एस्टर की बनाई हुई पेंटिंग में सेक्सुअल चित्र दिखते हैं, जो जॉन को बहुत हैरान कर देते हैं। जिसके बाद जॉन अपने फोन की आवाज सुनकर कॉल पिक करने जाता है। तब एस्टर चाकू से उस पर अटैक कर देती है और तब तक चाकू घोंपती है जब तक जॉन मर नहीं जाता। मैक्स एस्टर को ये सब करते हुए देख लेती है और वो डर के अपने रूम में जाके छिप जाती है। यहाँ पर केट तेजी से अपने घर पहुँचने की कोशिश करती है और रास्ते में पुलिस को भी कॉल कर देती है और घर पहुँचने पर जॉन को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। गाइस, ये सीन बहुत दिल दिलाने वाला होता है। फिर केट को मैक्स का ख्याल आता है और वो उसे ढूंढने लग जाती है। तभी एस्टर शूट करके केट को जख्मी कर देती है। उतनी देर में मैक्स एस्टर से बचते हुए ग्रीन हाउस में जाके छुप जाती है। एस्टर उसे ढूंढ रही होती है। उसी दौरान केट रूफ टॉप से ग्रीन हाउस के ऊपर पहुंच जाती है, जहां से वो मैक्स को छुपने का बोल के एस्टर को डिस्ट्रैक्ट करती है और फिर मिरर तोड़कर उस पर छलांग लगाती है। उतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। केट एस्टर को बेहोश देख मैक्स को वहां से लेकर निकल जाती है, मगर बाहर आने पर एस्टर फिर से उन पे अटैक करती है। एस्टर केट को चाकू से मारने की कोशिश करती है और केट खुद को बचाने में नाकामयाब हो रही होती है। तभी मैक्स गन पकड़कर एस्टर को गोली मार देती है। हालांकि बुलेट एस्टर को नहीं लगती, पर आइस शैटर्ड होने की वजह से एस्टर और केट फ्रीजिंग वाटर में गिर जाते हैं, जहां पर केट एस्टर को पुश करके खुद को वहां से बाहर निकाल देती है। पर एस्टर भी किसी राक्षस से कम नहीं होती और वो फिर से बाहर निकलकर केट का पांव पकड़ लेती है। एस्टर केट को इमोशनल करने की कोशिश करती है, मगर केट उसे वापस धक्का देके पानी में फेंक देती है। जिसके बाद केट अपनी बेटी मैक्स को लेकर वहां से निकल जाती है और मूवी वहां खत्म हो जाती है।